अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर 15 आयतें हैं। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 में आयत नंबर 78 से आयत नंबर 92 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। और उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए ताकि सुनो, देखो और गौर करो, मगर तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। और उसी अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी के पास तुम सब जमा किए जाओगे। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु व लहु इख्तिलाफ़ुल लैलि वन नहार अफ़ला ताक़िलून। और वही अल्लाह ज़िंदा करता है व मारता है, और रात और दिन का आना जाना उसी अल्लाह के इख्तियार में है। क्या तुम कुछ भी नहीं समझते? बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून। बल्कि ये काफिर लोग वैसी ही बातें करते हैं जैसी बातें पहले के लोगों ने की थी। क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या हम दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे? लक़द वइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ऐसा ही वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादाओं से भी किया जाता रहा है, ये तो पुराने अफसाने हैं। कुल लिमनिल अर्ज़ व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे पूछिए कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि ज़मीन और जो कुछ इसमें है वो किसका है? सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून। वो यही जवाब देंगे ये सब कुछ अल्लाह का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए फिर तुम नसीहत यानी सबक क्यों नहीं लेते हो? कुल मन रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे पूछिए कि 7 आसमानों और अर्श अज़ीम बड़े अर्श का मालिक कौन है? सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून। वो यही जवाब देंगे ये सब कुछ अल्लाह का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं? कुल मब्बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे पूछिए अगर तुम जानते हो तो बताओ हर चीज़ की बादशाही किसके हाथ में है, और वो कौन है जो सबको पनाह देता है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी को पनाह नहीं दी जाती। सयक़ूलून लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुस्हरून। वो यही जवाब देंगे हर चीज़ का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए फिर कहाँ से तुम पर कोई जादू चल जाता है? बल आतैनाहुम बिल हक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून। बल्कि हम उनके पास सच्ची बात यानी कुरान लेकर आए हैं और वो बेशक झूठे हैं कि उसे अगले लोगों की कहानियाँ कहते हैं। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा कान मअहु मिन इलाहिन इज़् लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ वला अला बाज़ुहुम अला बाज़ सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून। अल्लाह ने कोई औलाद नहीं बनाई है और न ही उस अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद है। अगर ऐसा होता तो हर माबूद अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता और एक दूसरे पर चढ़ाई कर देता। अल्लाह उन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं। आलिमुल ग़ैबि व शहादति फ़तआला अम्मा युशरिकून। वही अल्लाह गैब और हाजिर यानी छुपे और खुले का जानने वाला है, और वो अल्लाह उनके शिर्क से बहुत बुलंद वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर 15 आयतें हैं। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 में आयत नंबर 78 से आयत नंबर 92 तक। अब गौर कीजिए, आज जितनी भी आयतें उसमें अल्लाह की निशानियों का जिक्र है। अल्लाह ताला ने कान, आँखें, दिल ये सब बनाए। फिर आगे का क़लीलन मा तशकुरून 78 में, तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। हम और आप गौर करें, अपने अंदर भी बहुत सारी निशानियाँ हैं, इंसान के अंदर निशानियाँ हैं। अगर आँख एक पीछे अल्लाह लगा देता तो ये सब किसने किया है? क्या बेहतरीन कारीगरी है अल्लाह की। एक अल्लाह की तरफ आने के लिए सब निशानियाँ काफ़ी है। फिर आगे कहा वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, रात और दिन का आना जाना उसी अल्लाह के हुक्म से है। अफ़ला ताक़िलून। क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? ये दिमाग इसलिए अल्लाह ने दिया कि आदमी गौर करे। दिन रात का आना जाना, दिन के बाद दिन कभी नहीं आता, रात आनी है। रात के बाद रात कभी नहीं आती, दिन का आना ज़रूरी है। ये सिस्टम के साथ क्यों चल रहा है? आदमी को चाहिए गौर करे, देखे। फिर उसके बाद आयत नंबर 84-85 पर गौर कीजिए। ज़मीन किसकी है? सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून। वो लोग कहेंगे ज़मीन अल्लाह की है, तो गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, नसीहत हासिल क्यों नहीं करते? फिर 86-87 पर गौर कीजिए। 7 आसमानों और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है? सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून। तो वो लोग कहते हैं अल्लाह ही का है सब कुछ, फिर डरते क्यों नहीं हो? 88 और 89 पर गौर कीजिए। हर चीज़ की बादशाही किसके हाथ में है? वो कौन है जो पनाह देता है? सयक़ूलून लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुस्हरून। तो वो लोग कहते हैं अल्लाह ही के हाथ में हर चीज़ की बादशाही है, फिर कैसे तुम पर जादू चल जाता है? याद रखिएगा, अल्लाह वो है जिसके पास कोई औलाद नहीं और न ही उस अल्लाह के साथ कोई दूसरा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हर अलग अलग हो जाता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता, लेकिन अल्लाह की ज़ात पाक है जो ये लोग शरीक ठहराते हैं। कुफ़ार मक्का जो थे वो मानते थे
اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ یعنی توحید الوہیت سے انکار نہیں تھا، لیکن توحید عبادت میں ان کو انکار تھا، لیکن توحید الوہیت میں ان کو انکار نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے یہ سب پورا نظام بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں وہ لوگ شریک کرتے تھے، دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ یعنی سننے والا کوئی دوسرا ہے، دینے والا دوسرا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ یاد رکھیے گا، جس طرح ایک اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، وہی ایک اللہ کی عبادت ہوگی، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، نظر و نیاز پوری کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، پریشانی سے نکالتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، دعا اسی سے، سب کچھ پوری کرنے والا اکیلا اللہ۔ جب پوری کائنات کو اس نے اکیلے بنایا ہے تو دوسرے اور کام کیوں نہیں کرے گا؟ وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی عبادت میں شریک ٹھہراتے کہ یہ اللہ کے پاس سفارشی ہیں، ہمارے لیے کچھ کر دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اکیلا اللہ، اس کو پکاریے، اللہ سننے والا ہے، دینے والا ہے، وہی تو ہے جو کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، انسان سے مانگیے وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن رحمان سے مانگیے تو وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے مانگیے، اللہ ہر ایک کی جائز مراد پوری کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اکیلا، اس طرح اکیلے ایک اللہ کی عبادت ہوگی، کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، منت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔